स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सबसे पहले आज गणेश चतुर्दशी है यानी चौरचन है, तो सबसे पहले हमारी ओर से आप सभी को चौरचन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन रीजनिंग के बारे में। तो ब्लड रिलेशन का जो रीजनिंग होता है वो विद्यार्थी को बहुत घुमाता है और विद्यार्थी इसमें परेशान रहते हैं, सर ये तो रीजनिंग तो समझ में नहीं आता। तो आज के वीडियो देखने के बाद आपको इसका जो है सॉल्यूशन, इसके बाद जो है आपको कभी परेशानी नहीं होगी ज़िंदगी में। कभी ब्लड रिलेशन के सवाल को आप खोज के बनाएंगे, क्योंकि आज मैं एक ऐसा ट्रिक दूंगा जिससे कि किसी भी तरह का ब्लड रिलेशन का अगर सवाल हुआ तो आप पहले खोज के उसको बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ब्लड रिलेशन का सवाल को किस तरह से बनाना है। तो इसमें हम 5 सवाल लिए हैं, पांचों को सोल्व करके बताते हैं। आप से अनुरोध होगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ विद्यार्थी वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और बाद में कहते रहते हैं हमको समझ नहीं आया, तो ऐसा नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो इसका जो ट्रिक है उस ट्रिक का नाम है के और से। इस ट्रिक का नाम है के से, जिससे कि ब्लड रिलेशन का सवाल बनाएंगे। आप कहेंगे ये कैसा ट्रिक है? हाँ, यही ट्रिक है। चलिए देखते हैं ये के और से का क्या संबंध है और किससे क्या होगा। देखिए जैसे ये सवाल है, एम भाई है एन का, जो बेटी है क्यू की, आर पति है क्यू का, तो एम का आर से क्या संबंध है। तो यहाँ पे आपको सवाल में ये ढूंढना है कि इसमें के या से किस संबंध में लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किससे पूछ रहा है, आर से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे है, तो वहाँ से ही सवाल सोल्व होगा। तो हर एक सवाल में वही ढूंढना है, के किस में है और से किस में है। अगर इतना ढूंढ लेते हैं तो समझिए सवाल बन गया। कैसे बन गया देखिए, जो कह रहा है वही करना है। एम भाई है एन का, एम है और एन है। एम क्या है? भाई है किसका? एन का। चलिए इसको हम भाई लिख देते हैं। एम भाई एन का। जो बेटी है क्यू की, जो बेटी है क्यू की, एन जो है ये क्यू की बेटी है, क्योंकि ये तो भाई है तो पुरुष हो गया, तो ये बचा तो एन। तो एन क्या है? ये क्यू की बेटी है। चलिए ये हो गया क्यू की बेटी, ठीक है। अब कहता है आर पति है क्यू का। अब कोई आर महोदय है जो क्या है? पति है किसका? क्यू का। तो एम का आर से क्या संबंध है? तो से देखना है किस में है, तो से किस में है? आर से। तो हम सवाल को आर से शुरू करेंगे। तो एम का संबंध पूछ रहा है आर से, तो आर के तरफ से हम चलेंगे, क्योंकि से आर में लगा हुआ। ट्रिक है के से। तो आर पति है क्यू का, तो ये कौन हुआ? इसका पत्नी। अब पत्नी का ये एन कौन है? बेटी। अब बेटी का ये कौन है? भाई। तो बेटी का भाई कौन होता है? बेटा होता है। बेटी का भाई कौन होता है? बेटा होता है। तो यही हमारा आंसर है। कितना आसान है रीजनिंग, ब्लड रिलेशन उसमें भी सबसे आसान है। फिर से देखिए, एम भाई है एन का, एम भाई है एन का लिख दिए। जो बेटी है क्यू की, एन क्या है? क्यू की बेटी है। आर पति है क्यू का, पूछता है आर से जिसमें लगा रहेगा वहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ पे आर में से लगा तो आर शुरू करेंगे। आर क्या है? क्यू का पति है, तो ये इसका हो गया पत्नी। पत्नी की बेटी, तो बेटी ही हुआ। अब बेटी का ये भाई है, तो बेटी का भाई बेटा हुआ और हमारा आंसर आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं, आसानी से समझ में आएगा। पूरा देखिए ज़रूर, क्योंकि हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में ब्लड रिलेशन से सवाल पूछा जाता है और ये मनोरंजक भी है। अब एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, वह व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है। यहाँ देखिए से किस में लगा है? राम में। तो राम के तरफ से इस रीजनिंग में सोचेंगे। पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक व्यक्ति की ओर, कोई व्यक्ति, चलिए क्या है? कोई व्यक्ति। चलिए ये हो गया कोई हमारा व्यक्ति, कोई व्यक्ति के इशारा के तरफ इशारा करते हुए राम ने कहा, ये कोई राम महोदय है
और ये इसके तरफ इशारा करते हुए कहता है उसका एकमात्र भाई, यानी इसका कोई भाई है, इसका क्या है, कोई एकमात्र भाई है, चलिए इसका भाई है। मेरी बेटी, कौन का, राम कह रहा है मेरी बेटी, तो इसका बेटी, चलिए इसको कोई बेटी भी है। के पिता, मेरी बेटी का पिता, तो पिता तो यही हो गया, मेरी बेटी के पिता का पिता। अब इसका पिता कौन है, ये देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की तरफ एक व्यक्ति है, उसका एकमात्र भाई, इसको एक भाई है, मेरी बेटी, इसकी बेटी, के पिता, पिता तो ये खुद हो गया, का पिता, अब इसका पिता है कौन, उस व्यक्ति का भाई, ये जो है राम का पिता है। वह व्यक्ति राम से किस में लगा है, राम में, तो राम की तरफ से हम सोचना चालू करेंगे कि यह किस तरह संबंधित है। तो राम, राम यहाँ पे है, राम का ये कौन है, पिता है, ये पिता जो है उसका क्या था, भाई था, तो पिता का भाई कौन हो गया, चाचा हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाचा। कितना आसान है। एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, तो वो व्यक्ति किस तरह संबंधित है, राम का भाई या भाई, सॉरी राम का पिता, पिता का भाई चाचा होगा। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे और के और से देखना है और उस तरह से संबंध को डिसाइड करना है। चलिए और बनाते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम प्रेरित होते हैं इससे वीडियो बनाने के लिए। और इसमें आपका जाता भी क्या है, इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो बस आपसे तो एक लाइक ही तो मांगते हैं, कोई आपसे पैसा तो नहीं मांगते हैं। तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर और कोई रीजनिंग चैप्टर से सवाल दिक्कत है तो। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ई का पुत्र ए है, ई है, इसका पुत्र है ए, ठीक है, और बी का पुत्र डी, अब बी महोदय भी है, इसका भी पुत्र है डी। चलिए क्या था, पुत्र था, तो यहाँ लिख देते हैं पुत्र ताकि समझने में आसानी हो। ए का विवाह एफ के साथ हुआ, अब ए का विवाह हो गया एफ के साथ, तो एफ क्या होगा, ये ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, ठीक है, तो ए का एफ कौन हो गया, पत्नी, क्योंकि ये तो पुत्र था तो उसका पत्नी ही ना आएगा। चलिए एफ हो गया ए का पत्नी। अब क्या कहता है, बी की पुत्री एफ है, अब ये जो एफ है ना ये बी की पुत्री, एफ क्या है, बी की पुत्री है। पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे जैसे ऐसे कह रहा है। पूछता है डी का ए के साथ क्या संबंध है, के किस में लगा है, ए में, तो ए के तरफ से सोचना शुरू करना है। ए का संबंध किससे पूछा है, डी से, तो ए के तरफ से सोचना चालू कीजिए। ए यहाँ पर है, ए का ये हो गया पत्नी, अब पत्नी जो है पुत्री है इसका, तो इसका मतलब ये हो गया पत्नी का पिता, ये हो गया ससुर, और ससुर का ही कौन है, बेटा, तो ससुर का बेटा कौन होता है, साला होता है, तो इसका मतलब हो गया ये साला है। कितना आसान है। स्ट्रक्चर बनाएंगे और जिसमें लगा रहेगा के या से उसके तरफ से सोचेंगे। तो ए में लगा था तो ए की तरफ सोचे, ये पत्नी हुआ, पत्नी का पिता तो हो गया ससुर, और ससुर का बेटा तो हो गया साला, तो ये बन गया। चलिए और अगला देख लेते हैं। पूरा देखिए, आपको आसानी समझ में आएगा। आप इसके बाद आप खोज के बनाएंगे ब्लड रिलेशन का सवाल। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष की ओर, एक पुरुष की ओर चलिए कोई पुरुष है, इसके तरफ इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक कौन कहती है, महिला। चलिए एक हो गया, एक महिला है जो इस पुरुष की तरफ इशारा करते हुए कहती, इसके तरफ इशारा करते हुए कहती, उसकी माँ, अब इसको माँ है, चलिए इसकी माँ बना देते हैं, उसकी माँ, मेरी माँ की, अब इसको भी माँ है, चलिए इसकी माँ यहाँ कर देते हैं, उसकी माँ, मेरी माँ की,
उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है, ये इसका है बेटी। ठीक है, जो कह रहा है उसका स्ट्रक्चर बना लेना है। अब पूछता है वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है। के किस में लगा है, पुरुष में, तो कहाँ से सोचेंगे, पुरुष के तरफ से सोचेंगे। चलिए पुरुष ये है, इसके तरफ सोचते हैं। पुरुष का ये कौन है, माँ। अब माँ एक और औरत की बेटी है, तो ये कौन हो गई, इस पुरुष का माँ। अब माँ जो है किसी औरत का बेटी है तो नानी हो गई। और नानी की ये क्या है, बेटी है, तो नानी की बेटी कौन होती है, नानी की बेटी माँ होती है। नानी की बेटी माँ होती है या मौसी होती है। यहाँ पे क्या होता, मौसी, लेकिन मौसी इसमें इसलिए नहीं होगा, नानी की बेटी मौसी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है। यहाँ करा एकमात्र बेटी है, तो एकमात्र बेटी है तब तो एक ही बेटी है तो माँ ही होगा। अगर और भी बेटी रहती तो ये क्या संबंध होता, नानी की बेटी मौसी हो सकता था, लेकिन सवाल करा एकमात्र बेटी है, इसीलिए क्या हो जाएगा, माँ। तो फिर से समझिए, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, एक पुरुष है एक महिला है, महिला इशारा कर रही है और कह रहा उसकी माँ, तो उसकी माँ, मेरी माँ की, तो मेरी माँ की एकमात्र बेटी है, तो कहता उस पुरुष का महिला से क्या संबंध, पुरुष तो ये माँ हुआ, माँ किसी और महिला की बेटी है तो नानी हुआ, नानी की बेटी है तो नानी की बेटी मौसी होती है, लेकिन सवाल में कहता है एकमात्र बेटी है, इसलिए माँ होगी सही आंसर। तो आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाए ब्लड रिलेशन में। अब है एक महिला की ओर इशारा करती है, इसमें क्या है, महिला। चलिए एक क्या है, महिला है, एक महिला है। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, चलिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है जो महिला की तरफ इशारा करते हुए कहता उसकी माँ, अब इसकी माँ है, उसकी माँ, मेरी माँ की, इसको भी माँ है, एकमात्र बेटी, अब इसकी ये क्या है, बेटी है। ठीक है, जो कह रहा था सवाल में उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। एक महिला की तरफ, एक व्यक्ति ने महिला की तरफ इशारा करते हुए क्या, उसकी माँ, मेरी माँ की क्या है, बेटी है, एकमात्र बेटी है, ये भी इसी को याद रखना है। महिला के साथ, अब के किस में लगा है, महिला में, तो किसके तरफ से सोचेंगे, महिला के तरफ से सोचेंगे, उस व्यक्ति का क्या रिश्ता। तो देखिए ये कौन हुआ, माँ। अब माँ बेटी है किसी और महिला की, तो ये कौन हो गया, नानी। और नानी का ये कौन है, बेटा है, तो नानी का बेटा कौन होता है, मामा होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। कितना आसान है ब्लड रिलेशन, बस ट्रिक में आपको याद रखना के और से, जहाँ पे रहेगा स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे की तरफ से सोचना चालू कीजिए और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक तो बनता है। चैनल पे नए हैं तो रीजनिंग, मैथ और जीके से संबंधित सवाल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।